एडवांस में। अगर मेरी माँ को कन्यादान आओ तो लेनो नहीं है हमारे घर। आज तक 20 साल पहले इन्हें प्लाट लिया और उसके 10 साल बाद में आधा किला हमारा बेक्या सारा का, उसमें मेरा हिस्सा दे दो, ले लो आप क्या आधा किला वापिस। अगर मकान में घर तक काट दिए बाहर, दूसरे घर में पड़े हम, वो मकान जिसमें काटे वो किसका था, जिसमें पराया बताओ और वो किसका है। इस टाइम मन सरपंच ने बता दी थी बात, भाई न्यू है सरपंच या जमीन मेरा नाम हो गया, और इन्हें कह दी बात है जिस दिन ये मतलब मेरा हिसाब कर देगा मैं या जमीन न देनदार हूँ। मैं आज तक लगभग 20-22 साल पहले इन्हें हैदराबाद में प्लाट लिया था और उसमें आज 3 मंजिल मकान बन रहा है। वो मकान जिस टाइम पर बनाई ना वो प्लाट लिया मारे चारों भाइयों का 7 जगह की जमीन, 7 जगह वो प्लाट लिया था, मेरा बाप का नाम था। और 7 जगह की जमीन यो रमेश 3 लाख रुपया हम गिरवी धरकी और वो रुपया ले गए, उन रुपया नहीं ना उड़े प्लाट में लगाया हैदराबाद। आपके ऊपर आरोप है आपने अकेले अंतरवा ली है, हाँ या ना है? 3 लाख में गिरवी धरा यो लोन कैसे चुका? यो आम आदमी का हो चाहे बैंक का हो, किसने भरा फिर? यो जो चारों भाइयों की जमीन हमारा 7 जगह थी, मेरे बाप ने उसमें तो 10 साल बाद में इनका न्योरा काट लिया, छक्की भाई मेरी जमीन छुटवा दो, 10 साल हो गए हैं, वह पक्की बा हो जाएगी, छूटा को नहीं। रमेश ने यो जवाब दियो अनकन बिले हिस्सा का 3वां का। मेरा बाप ने या कही इन 3वां कन क्या कालू जमीन ने लिया ही नहीं, रुपया तू लेगा तो तू दे, यो दूर पर नाट गयो नहीं बोलो मैं कोई रुपया को नहीं दूँ, बेकन दे मेरा आठ कोई मन्नत जरूरत को नहीं। मेरे बाप ने 8-2 किलो बेच की ने और वह जमीन गहने जिसका दर राखी उसका तो छुटवाई, वह जमीन हमारी 4वां की गई। मन न्यू बता दो जो प्रॉपर्टी सिर में बनाई गई उसमें चाहे हाड़ी हो, चाहे पाड़ी हो, चाहे नौकरी वालो हो, चाहे जमींदार हो, मेरे हिसाब से तो भाण भाइयों सबको बराबर हिस्सा दो बराबर हो जी। मारो क्यों नहीं मिलो? आपका साफ साफ यो कहना है कि सिर के पैसे में रमेश 1 लाख चारों भैया की जमीन गिरवी करके उस प्लाट ले लिया, मकान बना लिया हैदराबाद में 3 मंजिल। और जो है सिर में जो चारों भाई हैं तो आरा जमीन बट है तो उड़ा भी ऐसा होना चाहिए, नहीं कहना मतलब है ना? बिल्कुल यह है जी, उड़ा भी मेरा हिस्सा होना चाहिए। मैं ना तो मन ने मेरे बाप की जमीन छीनी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ डोका गांव, चरखी दादरी का गांव है ये। जैसे कि एक दिन पहले आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि एक 70 साल का बुजुर्ग माताजी वो बाहर निकाल दिए, उनकी ज़मीन छीन ली, मकान छीन लिया और कई एक उनके ऊपर आरोप लगाया, आपस में क्रॉस केस ऐसी भावनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर चोरी या केस भी ऐसा जो एप्लीकेशन लगी हुई है, मतलब उल्ट सुलट आपस में, और वो भी ब्लड रिलेशन से, खून के रिश्ते, सगे भाई भाई आपस में, पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जैसे जैसे आरोप लगे थे उसी की जवाबदेही में दूसरा पक्ष हमारे सामने मौजूद है, उन्हीं का सगा भाई राजेश, रमेश का बड़े भाई इनके रमेश है, जो हैदराबाद विद फैमिली रहते हैं अपनी। और आज ये वीडियो देख के इनका खुद कॉल आया अपने आप कि जी हमने भी अपना पक्ष रखना है। तो मीडिया तो कभी पक्षपात जातिवाद करती नहीं है, दोनों पक्षों के लिए मीडिया है। आज दूसरा पक्ष भी अपना ये रखेंगे और तमाम बातें जानकारी इनसे लेंगे और आपको सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपको राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है जी राजेश शर्मा। मीडिया को आपने बुलवाया ना? जी हाँ, हमने बुलवाया। कल जो आपके भाई ने, आपके माँ ने, पिताजी ने, ताऊ ने वीडियो बनवाई थी आपके खिलाफ, कैसे होने आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, देखी होगी आपने? वो बिल्कुल देखी थी जी, वो वीडियो देख के ही मैंने आप द्वारा फ़ोन कराया था जी, इसीलिए आप बुलाए थे। जी, और आज मैं भी अपनी बतानी चाहूँ इन्हें क्या आरोप लगाया है जी। वो आप पूछो मेरे, तो मैं उसका जवाब दूँगा। सीधा सीधा ज़्यादा समय ना गवाते हुए बिल्कुल तथ्य की बात करेंगे जी। आपके ऊपर है, आपके माँ ने भी, क्योंकि पिताजी तो बोल नहीं सकते, क्लियर भाषा में नहीं बोल पा रहे वो, क्योंकि एक पैरालाइज बताया गया है। माँ ने भी और आपके भाई ने भी ये आरोप लगाए हैं कि हम 4 भाई हैं, चारों के नाम की ज़मीन हमारे भाई ने, राजेश ने, यानी कि आपने उनकी ज़मीन छीन ली और ज़मीन उतरवा के पिताजी के नाम से, और उससे दिन उसको घर से निकाल दिया, बादलगढ़ छोड़ा है उसको। पहला आरोप तो आपके ऊपर ये है जी, आपके भाई का भी माँ का भी। क्या बताओगे आप लोग? लाखों दर्शक जुड़ रहे हैं और वो सच्चाई के बेइंतहा इंतजार में रहते हैं और आपके रूबरू होना चाहते हैं वो। अब सुनो जी सच्चाई। जी, ना तो मन ने मेरे बाप की ज़मीन छीनी जी। और ना मैं उसने धक्के मार के छोड़ के आया। पहली बात तो ये नहीं बन सके 19 तारीख ने ज़मीन की अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और जानना चाहूँगा जी।
जो बड़े बुजुर्गा की ज़मीन हो है, मकान हो है, दरोड़ हो है, चाहे टोटा हो, वो एक बच्चे का हो है या सारे बच्चे बराबर हो है? माँ बाप की प्रॉपर्टी, चाहे वो बैंक बैलेंस हो चाहे ज़मीन ज़्यादा हो, सबका बराबर हिस्सा है, जितने बहन भाई हों। हमारा हमने तो आज तक यह बात सुनी है। लेकिन पिताजी जिसने चाहा उसने दे भी इसको है। वो उसकी मर्जी जी, उसने जो बढ़िया लगा उसने देगा, उसके हम्म। ऊपर किसी की दाब नहीं है, वो अपनी मर्जी तक किस संदेश है। यो और पिताजी की ज़मीन है, एक सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप है, आपने अकेले अंतरवा ली है, हाँ या ना है जी? मन ने ना तो वह जबरदस्ती तरवाई जी, मेरे पिताजी ने अपनी मर्जी से तरवाई थी, और मेरे नहीं तरवा रखी, वह मेरे छोरे का और मेरे भतीजे का नाम करवा रखी। दूसरी बात, उसने तरवाउन का मेरे पिताजी का सिर्फ एक कारण था कि राम राम जी, मेरा नाम अंजू बाल्याण है। मेरी दुकान है सोनीपत सेक्टर 23 में। अगर भाई आपको किसी भी तरह का कपड़ा लेना है, इकट्ठा लेना है या सिंगल पीस लेना है, तो आपको हमारे यहाँ पर मार्केट से बहुत ही कम दाम में सूट मिलेंगे। अगर आप विजिट करना चाहें तो आपको लोकेशन भेज दी जाएगी। धन्यवाद। आज तक लगभग 20-22 साल पहले ही हैदराबाद में प्लाट लिया था, और उसमें आज 3 मंजिल मकान बन रहा है। वो मकान जिस टाइम पर बनाई ना, वो प्लाट लिया हमारे चारों भाइयों का 7 जगह की ज़मीन, 7 जगह वो प्लाट लिया था, मेरा बाप का नाम था। और 7 जगह की ज़मीन यो रमेश 3 लाख रुपया हम गिरवी धर की, और वह रुपया ले गए, उन रुपया नहीं ना उड़ा प्लाट में लगाया हैदराबाद जाके। मतलब चारों भैया की ज़मीन है, अकेला रमेश गिरवी कर गया और उस पैसे से वो प्लाट ले लिया। प्लाट ले लिया। और दूसरी बात है, फिर जो 3 लाख में गिरवी धरा यो लोन कैसे चुका? यो आम आदमी का हो चाहे बैंक का हो, किसने भरा फिर यो? जो चारों भाइयों की ज़मीन हमारा 7 जगह थी, मेरे बाप ने उसमें तो 10 साल बाद में इनका न्योरा काट लिया, छक्की भाई मेरी ज़मीन छुटवा दो, 10 साल हो गए हैं, वह पक्की बा हो जाएगी, छूटा को नहीं। रमेश ने यो जवाब दियो कि अनकन बिले हिस्सा का 3वां का। मेरा बाप ने यह कही, इन 3वां कन क्या काली ज़मीन ने लिया ही नहीं, रुपया तू लेगा। पिछले नवरात्रम मेरी माँ ने मेरा बाप ने ये ठाकी ले गया हैदराबाद। हम बोलो देवी बैठावा, हाँ मारी माँ तो घर न बैठी है, मारो देवी बैठान को के धर्म होयो। उरे तो चले गया, ले गया देवी देवी गन को काम सल्ट गया। मेरी माँ ने बोली मार मजी कौन लाग रहे भाई तेरा बापू को, और मारी बनवा दो टिकट, हम जाऊँगा करने। मुकेश ने रमेश ने यो, रमेश तो हालांकि बोल नहीं कर दो, मुकेश ने यो जवाब दियो, बोले मैं को नहीं भेजूँ, और जब घनी जान की था। मेरी माँ ने बोली भाई ना भेजोगा तो नहीं, मैं तो छात पर पड़ के मरूंगो। नहीं बोलो छात पर पड़ने की जरूरत है, रोड के ऊपर घना बड़ी बड़ी गाड़ी चला, उनको तरह शर दे की मर जाएगो। मुकेश ने यह बात कही थी। मेरी मार मेरो बाप छोटो भाई जयवीर उस टाइम के ऊपर हैदराबाद थो, पिछले साल की बात है ये। उस टाइम के ऊपर दोनों जना, उसका बेचारा का 8 बाई 8 को रूम, 3 उसका बालक, 2 धनीवीर, 5 प्राणी हुआ होगा, 2 मेरा माँ बाप चले गया। 10 दिन तक ये उठा रहा, 8 बाई 8 का रूम में 6 पर 100 के टाइम पास करे हुआ। आखिरी में 10 दिन बाद में जयवीर ने टिकट बनवाई, इनकी जिद्दी उरे भेजे। हाँ इनका उठा हैदराबाद में गाड़ी है, मी बरसा तो मोटरसाइकिल के ऊपर तड़के वो बरस दमी में 4 बजे हैदराबाद स्टेशन के ऊपर छोड़ी गई। और जिस जगह उठा तो 35 किलोमीटर स्टेशन पड़ा है। एक और चीज़ है जी, जो एक छोटी सी चीज़ है, ये न्यूकन है। आज यो जो श्रवण कुमार बने बैठे हो है, अब मैं मेरा बाप अपना शरण कित दिवाऊँ, उस चीज़ को मैं अपने प्रूफ दी हूँ। दिए भाई एक बार फोन। रमेश तो मेरी आज तक 20 साल होगा कभी बात नहीं हुई न्यारो होने के बाद में। इतना डिस्प्यूट कैसे हो गया जी? ना तो मैं न्यारो होने को मेरो कारण ये थो कि यो जमीन गण अंदर गयो थो, और मैं नहीं बोलो तो जमीन गण क्या खाता तरी क्या आठ लाग रही थी, लेकिन यो लालच में दर की गयो थो ना, इसने मेरे तो यह बात बताई। मन ने भी नहीं मेरे तो उस टाइम पर इसने प्लाट में यूज कर रखे गेम खेले। एक और जो करेक्टर है ना, आपने जो पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगाया है, और उन्हें ये कहना है कि हमारा लड़के की फ्लाइट की टिकट होगी 29 तारीख की, 29-30 की, और एप्लीकेशन दी जा रही है 6 तारीख को चोरी होने की। लड़का हमारा आड़ा है नहीं, लेकिन खुंदकबाजी में नाम लिखवा रखा है भतीजा का भी, यानी कि आपने रमेश के बेटे का भी। ये नहीं कहो 6 तारीख में एप्लीकेशन होनी, आप अटेला चौकी में जाके तसल्ली करो, 29 तारीख की एप्लीकेशन है। 6 तारीख ने तो मैं दरकी गया था, मैं तो आयो को नहीं। मन ने तो श्रीनगर जाना था, 29 तारीख ने मैं मेरी तैयारी करके आया था। आधी क्रेट मेरी दादरी मंडी में पड़ी थी, वह मैं गाल के लिया, मैं बाकी घर तक गाल के मैं श्रीनगर जाऊँ सेब बन खातर। मैंने सेब तुलवा रखे तो मेरे बगीचे में, मैं उड़ाया क्रेट गालने खातर, मैंने पाया सब कम साफ। फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई है, लिखित में कंप्लेंट दी है। और दूसरी बात, रमेश की हैदराबाद तक मेरे द्वारा एक रिकॉर्डिंग भेजी है, जिस टाइम के ऊपर मेरी माँ हैदराबाद थी। वह सुनो आप, यो आदमी आज जो श्रवण कुमार बन रहा, इसमें यह है कि यार रान डूरे मेरा क्यों आने पड़ी आज माँ। हाँ माँ भी कह यो। एक महीने पहले जो सुमित एक्सपायर हुआ है,
उसके ऊपर यो न्यू का है कि चाचा हाँ बेटा। चाचा का बेटा जिसकी ये प्रॉपर्टी कब्जा करी बैठे हो है, उसके बारे में यो न्यू का है कि मेरा मतलब बेछोड़ा पलट के ऊपर राजेश ने कब्जो करो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है सर जी, उस मकान आप जाके एक बार न्यू देख लो, इसमें मतलब 5-4 साल तक इस आदमी का पाबी टेक उड़ा के वो मकान सारो तो फाट मेरे गत पे यारान मत दियो किसके बारे में करे। वो सुनो ही मैं नहीं कहूँ इसने मेरी कड़ी छोड़ो आप सुनो रमेश के मुंह की कड़ी मत आन दिए भाई, अगर टाइम पर मैं आगी न तो मैं यह समझूंगा अगर मेरा पाल बिछड़ की बात देखा था ये। मतलब ये सुमित भाई एक्सपायर होने में सुमित एक्सपायर होया 30 तारीख ने। जब माँ ने मतान दियो, माँ थी भादरगढ़ जयबी दौरे, हमने बेरो पाट्यो, मैं था हालांकि उस टाइम के ऊपर हिमाचल मन न भाई के सुमित के एक्सपायर होने पे माँ ने मत आउन दिए, नहीं तो मैंने बाट देखे थी अग पलट बिछड़ की पलट बचन की बाट देखे। इसने जी ना तो माँ बाप था मतलब और ना इसने समाज व्यवहार था मतलब, इसने ये मीडिया पर ले आके इनको जलूस काट दियो, ड्रामो बना दियो, ये कर दिया कति खत्म। मेरे गांव में तड़के कोई वीडियो ने देखा को जो इन्हें बनवा के गेरी है, मेरी माँ ने लुगाई बोलने देंगी। छोटो भाई हैदराबाद उसको बढ़िया धंधो तो 5-4 लाख रुपया महीने कुछ काम तो 3 दुकान चल थी। मेरी माँ का कहना तो मेरी माँ ने बोली भाई गाँव में अकेला रह गया, राजेश उरे बैठ नहीं इसका की क्योंकि इसकी छोरी प्रैक्टिस करे, मेरी छोरी बॉक्सर है वह उसकी प्रैक्टिस करे, यो अगर उरे बैठ गया तो इसकी प्रैक्टिस खूंडेगी, एक लो आदमी करनी हो इसको इतना भी को नहीं भाई मैं तेरे दौरा भादरगढ़ आ जाएंगी तू उरा आ जा। जय वीर अपना सब कुछ हैदराबाद तक बेच की 25-30 लाख रुपया को माल 9 लाख रुपया में क्लियर करके आए वो उरा भादरगढ़ आके उसने दुकान करी अपना धंधा माँ बाप के मारे। माँ बाप ने उरे तो ले गयो, हालांकि उसने बेचारा ने भादरगढ़ तभी 1 रुपये को नहीं आया, वह 9 लाख भी जिसने दुकान बेच के आया था वो उड़ीसा को कोई बंदा था, वो उस दुकान ने 3rd पर्सन ने बेच के पार हो गयो। ये भी वो किस तक के पार ले। आज मेरी मानियों को है हम तो दुखी हो रहा था, दुखी मन न करा था मेरा तो थी नहीं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको यहीं विराम देते हैं और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं पीड़ित परिवार का बताना है। आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली अपडेट का इंतज़ार करना।